अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि लेक्चर्स को आप देख रहे होंगे और समझने की कोशिश कर रहे होंगे। लेक्चर्स के दौरान आपसे एक छोटा सा टेस्ट लिया जाता है ताकि जो टॉपिक पढ़ाया गया है उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर नंबर 2 पार्ट ए में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन है, जिसमें हम फिजिकल यूनिट्स और केमिकल यूनिट्स को डिस्कस किया। फिर उसमें हम मोलैरिटी की कैलकुलेशंस कर रहे थे और उसमें मोलैरिटी का जो न्यूमेरिकल है वो पार्ट ए में नहीं हो सका था, वो पार्ट बी में हम इसको कवर करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपको काम करवाया जा रहा है वो आप काइंडली कॉपीज में उसको नोट करें और बार बार उसकी न्यूमेरिकल्स है या डेफिनेशन है, टॉपिक है, उसको आप स्टडी करें, बुक से भी स्टडी करें और जो बात आपको समझ में ना आ रही हो, जो न्यूमेरिकल है, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। कमेंट्स में आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप उसका इंशाल्लाह आपको आपको जवाब दिया जाएगा। पार्ट ए में जो न्यूमेरिकल था जो हम सॉल्व कर रहे थे वो क्या था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ glucose to prepare 1 molar glucose solution in 500 ml of solution। ये न्यूमेरिकल था पार्ट ए में। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। डेटा क्या इसमें बनेगा हमारे पास, सबसे पहले द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जो गिवन है हमारे पास वो क्या है 1 मोलर। इसके अलावा द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो हमें रखना है वो कितना है, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन वो हमारे पास कितना रिक्वायर्ड गिवन 500 ml। इसे हमने कैलकुलेट क्या करना है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है वो हमने इसमें कैलकुलेट करना है। ये आपके पास डेटा मोलैरिटी गिवन है, आपको वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने कितना रखना है और ग्लूकोज का अमाउंट कितना इसका रिक्वायर्ड होगा, तो ये हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, अमाउंट का जो फार्मूला है वो यूज करेंगे जो आपकी बुक में गिवन नहीं, लेकिन जो आप लैब परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह टाइट्रेशन प्रोसेस जो लैब्स हैं वो टाइट्रेशन पे बेस कर रही हैं, तो उसमें आप अमाउंट का फार्मूला आपको उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हम यहाँ इस न्यूमेरिकल्स की भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वो फार्मूला है क्या आपके पास, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है विल बी इक्वल टू द मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास of glucose multiplied by given volume in ml divided by 1000 ml। मोलैरिटी हमें कितनी गिवन है यहाँ पे 1 मोलर। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, अगर आप ग्लूकोज का फार्मूला हमारे पास क्या है C6H12 और 12 ग्राम जो है वो 6 मोल्स जो है वो यहाँ पे आपके पास कार्बन के हैं, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 1 मोलर कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल 12। यहाँ पे आपके पास 12 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पे 6 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। तो आपके पास जिसका आंसर बनता है वो 1296 will be equal to 180 ग्राम पर मोल। ये आपके वो मोलर मास है ग्लूकोज का, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 ग्राम पर मोल से, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना आपके पास 500 ml है, डिवाइडेड बाय 1000 ml। तो ये आपका आंसर क्या बनता है 500
ये जा जाएगा 2 ml से कैंसिल, तो यहाँ पर आंसर आपके पास क्या है 2 × 90, तो ये 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आपको डिजॉल्व करना होगा 500 ml ऑफ वाटर। तो इसकी मोलैरिटी जो आपके पास बनेगी वो कितनी बनेगी 1 मोल। तो ये आपके पास आंसर। तो आपको 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को आपने क्या करना है फिजिकल बैलेंस पे वेट करना है, 500 ml में आप उसको डिजॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मोलैरिटी बनेगी सोल्यूशन की वो 1 मोल है। ये था पार्ट ए का न्यूमेरिकल जो हमने इसको सॉल्व किया। अब इसके बाद एक छोटी सी आप समझिए कुछ एक्टिविटी है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दे रहा हूँ और आपने उसको सॉल्व करना है और इसके आंसर जो है वो आप कमेंट्स में आप मुझे दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला न्यूमेरिकल ये है कि आप इसको समझे एक्टिविटी है, एक स्मॉल टेस्ट है आपके पास। कैलकुलेट द मोलैरिटी of 40% mass by volume of NaOH solution। ये न्यूमेरिकल है आपका। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaCl solution having density of 0.2 ग्राम पर ml। आप इसको न्यूमेरिकल आप इसको ए कह दें, इसको आप बी कह दें। तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपने क्या करना 40% यही का आपके पास डेटा जो है इसमें ये डेटा आपने इसको किस में चेंज करना है मोलैरिटी में चेंज करना है। इसके अलावा एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको मैं दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल क्या है न्यूमेरिकल नंबर सी। उसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयन एंड C negative ions in 2 molar NaCl। इसमें क्या करना है आपने कि आपके पास 2 मोलर NaCl का सॉल्यूशन है, इसमें आपने टोटल नंबर ऑफ इसमें सोडियम आयंस कितने हैं क्लोराइड आयंस कितने हैं ये आपने इसको कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको हेल्पफुल आप एक नंबर है वो यूज करेंगे। वो कौन सा नंबर है वो आप खुद से रिकॉल कीजिएगा मेमोरी में कि कौन सा नंबर हम इसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं जिससे हमें सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस के नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड आयंस हम 2 मोलर NaCl में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बी सवाल है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड है कि आपने बताना है कि शेविंग सॉप इस तरह जेल्स जेली लाइक मटेरियल जेलीज जो नॉर्मली आप बच्चे हैं जेलीज ये क्या करते हैं पाउडर फॉर्म में होते हैं और उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको क्या करते हैं ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं, उसको ठंडे हो जाए ताकि वो क्या हो जाए वो फ्रीज हो जाए और उसके बाद उसको यूज करते हैं। आप बताइएगा कि शेविंग सॉप जेल्स और जेल्स कौन से जो बालों पे लगाते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेटली बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जेल्स को यूज करते हैं हेयर स्टाइल के लिए। तो आप ये बताएं कि सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं या नहीं है। तो ये ABCD इसका आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है आज का जिस तरह मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे वो है मोलैरिटी का टॉपिक। व्हाट इज मोलैरिटी, क्या डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैरिटी में। तो हम सबसे पहले मोलैरिटी की डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि मोलैरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, मोलैरिटी को यूज कहाँ किया जाता है। जिस तरह कि हम मोलैरिटी को यूज करते हैं, मोलैरिटी को हम यूज करते हैं कहाँ पर Kc कैलकुलेट करने, केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, Ksp कैलकुलेट करने के लिए, pH फाइंड करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए। तो इसी तरह हम मोलैरिटी को यूज करते हैं। मोलैरिटी की यूजेस क्या है, इसको कहाँ यूज किया जाता है, इस यूनिट को, इस केमिकल यूनिट को। मोलैरिटी
How do we define molarity? The number of moles of a solute in kg of solvent. क्या हो गया? किस तरह इसको बताएं कि आपने सॉल्यूट के मोल्स पता और वो सॉल्यूट के कितने केजी. केजी इज अ यूनिट फॉर फिजिकल यूनिट ऑफ मास, यानी अमाउंट कि सॉल्यूट की केजी से कितने केजी में कितने मोल्स गिवन है, ये हमें मोलैरिटी बताते हैं. और द यूनिट इज रिटन एज स्मॉल m. इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस तरह लिखेंगे? स्मॉल m इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by 1 kg of solvent. यानी कि अगर हमें सॉल्यूट के मोल्स पता चल जाए, सॉल्वेंट है उसका मास इन केजी पता चल जाए, तो हम दोनों का रेशियो लेके हम क्या कर सकते हैं, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं दो तरह के. एक में मोलैरिटी फाइंड करेंगे और एक में हम क्या करेंगे कि मोलैरिटी गिवन होगी, हम उसमें से अमाउंट फाइंड करेंगे कितना अमाउंट जो है वो सोल्यूट का रिक्वायर्ड है इतने मोलर सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए. एक बार याद रखिए मोलैरिटी के लिए आप इसको क्या यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन. यानी कि आप जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस किस में कर रहे हैं, मोलैरिटी के अंदर. जिसका हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. न्यूमेरिकल क्या है? Calculate the molarity of glucose solution by dissolving 250 gram of glucose in 500 ग्राम ऑफ वाटर. ये डेटा आपके पास. कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 500 ग्राम ऑफ वाटर. तो आप इसको मोलैरिटी में सॉल्यूशन को चेंज करें. सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटा बनेंगे. डेटा में इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज गिवन है आपके पास 250 ग्राम. द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 500 ग्राम. वी हैव टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन. तो ये आपके पास डेटा है. अमाउंट गिवन है आपको ग्लूकोज का, आपको वाटर का मास भी गिवन है, आपको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी. सिंपल क्या करना है आपने, ग्लूकोज के आपको मोल्स चाहिए. मोल्स के लिए आप क्या करेंगे, ग्लूकोज का मोलर मास आपको चाहिए. आप गिवन अमाउंट को मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ग्लूकोज के मोल्स आ जाएंगे. इसके अलावा आपके पास जो है अमाउंट ऑफ वाटर गिवन है आपको, और इसमें आपने क्या करना है, जो अमाउंट है उसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है. फिर आप दोनों का रेशियो लीजिएगा तो फिर इसके बाद आपके पास क्या देगा, आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको हम सॉल्व करते हैं जरा. फर्स्ट स्टेप 1 to determine the number of moles of glucose. स्मॉल एन से मोल्स को शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. ग्लूकोज मोल्स के लिए आपको क्या चाहिए, गिवन अमाउंट कितना आपके पास 250 ग्राम. और ग्लूकोज का क्योंकि हम मोलर मास ऑलरेडी फाइंड कर सके हैं, इसलिए जिस स्टूडेंट प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर सकते हैं. लेकिन जब आप फाइनल एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मोलर मास कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके 180 ग्राम पर मोल. जिस वजह से 180
ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से आपके पास आंसर क्या बन जाएगा इसका 005। आप इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर यूज करें। 250 डिवाइडेड बाई 180, ये 1.3889 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। स्टेप 1 है। स्टेप 2 में आप करें क्या, आपने फाइंड करना है, आप फाइंड करेंगे कि किस तरह ग्राम को आप केजी में चेंज कर सकते हैं। स्टेप 2, टू कन्वर्ट the given amount into the unit of kg। तो आपको रिलेशनशिप याद रखें जो आपने 9th में और छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे कि 1000 ग्राम अगर हमारे पास वाटर है, इट विल बी इक्वल टू 1 kg ऑफ वाटर। सो 500 ग्राम ऑफ वाटर will be equal to 1 kg divided by 1000 multiplied by 500 ग्राम। ग्राम ग्राम से कैंसिल, तो आपके आंसर क्या बन रहा है 0.5 kg ऑफ वाटर। 0.5 kg ऑफ वाटर। तो आपने ये क्या किया, सॉल्वेंट का अमाउंट केज में फाइंड कर लिया और इसके अलावा आपने ग्लूकोज के जो अमाउंट था उसको आपने मोल्स में चेंज कर लिया। And what is molarity? Molarity is the ratio between number of moles of a solute to the mass of a solid in kg। तो आप वो फार्मूला यूज कर लें, आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं स्टेप 3 में सॉल्व कर लेंगे, आंसर फाइंड कर सकते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू 1.3889 मोल्स ऑफ ग्लूकोज divided by 0.5 kg of water। So what will be the answer? Divide करें इस आंसर को डेटा पर, divided by 0.5, 1.388 divided by 0.5, 2.776 m और मोल ऑफ ग्लूकोज, या फिर आप कहेंगे मोलर ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये आपके पास क्या, आपने इसका आंसर फाइंड कर लिया कि अगर आपके पास 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज गिवन है तो आप इस तरह उसको और इस तरह सॉल्वेंट का अमाउंट 500 kg ग्राम गिवन है तो आप उसको मोलैरिटी आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मेरिकल आपसे पूछा जा सकता है कि मोलैरिटी गिवन है, मोलर कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्वेंट की गिवन है और सॉल्वेंट का अमाउंट भी गिवन है और आपसे कहा जाता है कि बताएं सॉल्वेंट का कितना अमाउंट कैलकुलेट रिक्वायर्ड है इतने मोलर कंसंट्रेशन को प्रिपेयर करने के लिए। हम इसकी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास 5 ईयर हैं, बुक में मेरिकल है, एक्सरसाइज में है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए इस टॉपिक पर, यानी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट मेथड है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 to prepare 2 molar solution in, you can say 250 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास आपने सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट फाइंड करना है और प्रिपेयर करना है 2 मोलर सोल्यूशन और इसमें आपके पास जो वाटर का अमाउंट है वो 250 kg। डेटा आप इसको डेटा बनाए सबसे पहले। इसमें क्या आपके पास द मोलैरिटी of the solution is 2 मोलर। क्या है आपको 2 मोलर। इसके बाद द अमाउंट ऑफ
water is a solvent is equal to, the amount of water is equal to 250 grams. The amount of sodium carbonate required to prepare 2 molar solution in 250 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपके पास डेटा है, आप इसको सॉल्व करेंगे। वैसे ही फार्मूला आप यूज़ करेंगे जैसे आपने मोलैरिटी में यूज़ किया था कि अमाउंट इज इक्वल टू कैलकुलेट द अमाउंट इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई मोलर मास गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन ml डिवाइडेड बाय 1000 ml। लेकिन यहाँ पे गिवन वॉल्यूम की जगह गिवन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट है और डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम से आप अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट को कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे इन केस ऑफ मोलैरिटी। जब अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन हो तो वो फार्मूले लगाएं यहाँ पर। द अमाउंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड इक्वल टू मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन आपको गिवन है, मोलर मास of sodium carbonate given amount of solvent divided by definitely in gram और 1000 ग्राम। इंफॉर्मेशन सारी आपके पास है। सिंपल आपको मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेट करना है जो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, आपके पास गिवन होगा। लेकिन फिर भी बात अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको बजाय डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के आपको सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास वहाँ पे शो करना होगा कि आपने कैसे कैलकुलेट किया है सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, मोलर आपके पास 2 मोलर है। मोलर मास सोडियम कार्बोनेट का 106 ग्राम पर मोल। गिवन अमाउंट आपके पास 250 ग्राम है वाटर का डिवाइडेड बाय 1000। तो क्या आंसर आएगा आपके पास ये 250 4 2 1 2। तो आप इसके बाद आप क्या आपके पास आयरन ये हो जाएगा आपके पास 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आपको रिक्वायर्ड है 2 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए ग्लूकोज सोडियम कार्बोनेट का इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये आपके पास इसका आंसर है, यानी 2 मोलर सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपके पास सोडियम कार्बोनेट को 53 ग्राम को आपको डिसॉल्व करना होगा इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अगर आप 53 ग्राम को 250 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद आपको सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी जो आपको आपके पास आंसर जो आएगा या सोल्यूशन जो प्रिपेयर हो जाएगा वो 2 मोलर है। तो आपने दोनों टाइप्स के न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व कर लिए। एक इस तरह आपको अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट गिवन हो और सॉल्वेंट का अमाउंट गिवन हो तो आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या किया कि अगर आपको मोलैरिटी सोल्यूशन भी पता हो और आपको सॉल्वेंट का अमाउंट भी गिवन हो तो आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। कितने ग्राम केजी किलोग्राम और ग्राम के दरमियान रिलेशनशिप को आपको बता दिया गया। इसके अलावा मोलैरिटी में जो है वो आप क्या करते हैं, रिलेशनशिप यूज़ करते हैं कि क्यूबिक डेसीमीटर कितना ml की इक्वल है, इसी तरह सेंटीमीटर क्यूब क्या इन यूनिट्स में फ़र्क है, थोड़ा सा वो मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। फिर हम ये पढ़ेंगे कि मोलैरिटी का यूज़ कहाँ है, मोलैरिटी को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, मोलर कंसंट्रेशन को का यूज़ करने का भी कोई पर्पज़ है मोलैरिटी की तरह या नहीं। तो ये आप इसको नोट कर लें। आपके पास यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा आपने मोलर वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि आपके पास फर्स्ट कर लेते हैं कि आपके पास है मीटर। अगर आप यहाँ डेसी लगाते हैं तो आप 10, या अगर आप सेंटी लगाएं, सेंटी मतलब 100। अगर आप इसको क्या करें क्यूब ले लें तो क्या आंसर बन जाएगा एक्सपोनेंट 6। तो ये रिलेशनशिप किसके दरमियान है, आप इसको भी कह सकते हैं इक्वल टू
और याद रखिएगा क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर एक ही यूनिट है। इसके अलावा क्यूबिक डेसीमीटर या इसकी अगर आप लीटर लिखें तो वो एक ही बात है। यानी कि अगर आपसे कोई कहा जाए कि 1 लीटर इक्वल टू, वो भी आपके पास थे क्यूबिक सेंटीमीटर या ml, ये यूनिट्स हैं। आपको फिलहाल ये यूनिट्स आपके यूज होते हैं मोलैरिटी फर्स्ट एरिया में। सही। इसके बाद जो है हमने कहा कि मोलैरिटी का यूज़ कहाँ है। मोलैरिटी जो है वो जो कंसंट्रेशन का यूनिट है कहाँ इस्तेमाल होता है। मोलैरिटी जो है इसको मोलर सॉल्यूशंस जो यूज़ किए जाते हैं इनको स्टडी किए जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की स्टडी के लिए। मोलर कंसंट्रेशन unit is used to study the colligative properties of a solution। ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज are the properties which depend on the number of particles। पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होंगे? आयंस होंगे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आयंस हो सकती हैं, चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन in a solution। तो मोलर, अगर हमें सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है तो वहाँ पर सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन है वो मोलर कंसंट्रेशन, यानी मोलर जो है वो केमिकल यूनिट इस्तेमाल किया जाता है। मोलर कंसंट्रेशन इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम इस्तेमाल होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है हमने कहा कि ये डिपेंड करती है कि सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसमें आपके पास आयंस भी हो सकते हैं। मिसाल NaCl है, अगर NaCl को आप सॉल्यूशन डिसॉल्व करेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। लेकिन इसी तरह आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वो डेफिनेटली वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन में। तो ये है कि मोलर कंसंट्रेशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये क्या प्रॉपर्टीज हैं? ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इसमें टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। टेम्परेचर मिसाल के तौर पर अगर हम डिस्कस करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि ये क्या है। मिसाल के तौर पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें ये टेम्परेचर है, मोलैरिटी, यानी कि अगर आप जो है कोई सॉल्यूशन जो है उस पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो उसमें आपने जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन रखनी है वो मोलर जो है वो कंसंट्रेशन रखनी है। और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पर्पज है वो मोस्टली हम क्या करते हैं कि सॉलिड का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी कैलकुलेशन जो हैं, इसके न्यूमेरिकल आप जो है BSc वगैरह में आप जब पढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है सॉलिड का, तो उसमें ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। फिर यहाँ टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट है, तो इस वजह से क्योंकि मोलैरिटी हम क्या यूज़ करते हैं, सॉलिड और सॉल्वेंट का मास यूज़ कर रहे होते हैं, इस वजह से टेम्परेचर चेंज होने से मास में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर हम मोलैरिटी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मोल पर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली टेम्परेचर जो है वो हम कौन सा लॉ पढ़ चुके हैं जिसमें आप टेम्परेचर वॉल्यूम का चार्ज का आप जानते हैं कि टेम्परेचर वॉल्यूम करने का डायरेक्टली रिलेशनशिप है। इसके अलावा नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो हम कहते हैं कौन सी है, वो है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट है, डेफिनेटली बॉइलिंग पॉइंट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, और में से कोई डिफाइन करेगा तो बताइएगा। Kb मोलैरिटी,
व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ अ solute is in equilibrium and have the vapor pressure, and the vapor pressure of both the physical states are same। यानी फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि जो सॉल्यूट होता है उसका जो फिजिकल जो लिक्विड स्टेट है और सॉलिड स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, और उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो भी क्या होता है उसका सेम होता है। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ solution of a liquid become equal to the outside pressure mean atmospheric pressure। तो ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके अलावा क्या है आपके पास लॉगरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये भी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसको भी स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है मोलरिटी, यानी कि इसमें आप नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वॉल्यूम को आप यूज नहीं करते, सॉल्यूट के मोल्स को यूज करते हैं और सॉल्वेंट के मोल्स को यूज करते हैं लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी करने के लिए। डिटेल में इसमें आप जब आप बीएससी वगैरह में जब आप ये सॉल्यूशंस के टॉपिक को स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आप इनको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपके पास क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसमें भी आप क्या करते हैं इन तमाम प्रॉपर्टीज जो कोलिगेटिव